हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड सेल्समैन। ये वीडियो बहुत दिनों बाद बना रही हूँ मैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो पहला आता है यहाँ पर फिज़िकल क्वालिटीज़। फिज़िकल क्वालिटीज़ क्या होती है यहाँ पर हम देखेंगे। ये भी क्वालिटी है गुड सेल्समैन की। तो जो सेल्समैन होता है मतलब उसे फिज़िकली फिट होना चाहिए और उसके अंदर अच्छा स्टेमिना होना चाहिए, गुड स्टेमिना होना चाहिए उसके अंदर, और फिज़िकली फिट होना चाहिए। और साथ में ही उसको नीट एंड क्लीन मतलब कपड़े पहनने चाहिए और टाइडी अपीयरेंस होना चाहिए, और मतलब कि बहुत अच्छा अपीयरेंस होना चाहिए उसका। और साथ में अपने आप को अच्छे तरीके से कैरी करे, ऐसा होना चाहिए सेल्समैन। और उसकी मतलब प्लेजिंग पर्सनैलिटी होनी चाहिए। देख के उसकी पर्सनैलिटी लोगों को ऐसा लगे कि हाँ इस बंदे के अंदर कुछ है ऐसा। तो मतलब ऐसी पर्सनैलिटी होनी चाहिए और हमेशा उसके चेहरे पे एक स्माइल होना चाहिए। कभी भी अपना चेहरा वो कभी भी उसके चेहरे पे कभी कोई मायूसी या फिर ऐसा मतलब अलग तरीके से मुंह ना बनाओ। तो बस उसको हमेशा अपने चेहरे पर एक स्माइली फेस रखना चाहिए, एक स्माइल रखना चाहिए। और अगर वो गुड लुक है उसका मतलब हैंडसम है या फिर ब्यूटीफुल है, जो भी है, अगर लड़का है लड़की है, आप देख सकते हैं अपने आप से। तो मतलब अगर गुड लुक है उसके अंदर तो वो और भी ज़्यादा एडवांटेज उसके लिए ऐड करता है। तो गुड सेल्समैन की ये फिज़िकल क्वालिटीज़ हो गई। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट है ये मेंटल क्वालिटीज़। ये एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मतलब कि सबसे इम्पॉर्टेंट ये भी है मेंटल क्वालिटीज़। तो इसमें क्या होता है, जो सेल्समैन होता है उससे चीयरफुल होना चाहिए, मतलब हमेशा हंसमुख होना चाहिए और इंटेलिजेंट होना चाहिए उसे। और उसी सेम टाइम पे उसको अलर्ट होना चाहिए, मेंटली अलर्ट होना चाहिए कि वो क्विकली एक्सेस कर पाए लोगों की ज़रूरतों को, मतलब तुरंत जान सके लोगों से मिलते ही कि उनकी ज़रूरतें क्या हैं। और साथ में जो वो सेल मतलब अपने सामान को बेचने के लिए जो बात करेगा, जो कम्युनिकेशन करेगा लोगों से, वो उनके ज़रूरतों के हिसाब से उस अकॉर्डिंग वो बात करेगा जो भी है। और उसे कॉन्फिडेंट होना चाहिए, कॉन्फिडेंट होके बोलना चाहिए, कम्युनिकेट करना चाहिए। और साथ में जो भी क्वेश्चंस होते हैं कस्टमर के, जो भी क्वेरीज होती हैं, उन सारी क्वेरीज के आंसर उसको देने आना चाहिए। और ताकि लोगों को सेटिस्फेक्शन मिले, सेटिस्फाइड हो लोग उन आंसर्स को सुन के। और कभी भी जो सेल्समैन होता है कभी भी उसको गुस्सा नहीं होना चाहिए, और बल्कि उसे हमेशा मुस्कुराना चाहिए, चाहे कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो। अगर वो अपने टेम्परमेंट को लूज़ कर रहा है किसी सिचुएशन में तो फिर वो अच्छा सेल्समैन नहीं कहलाएगा। किसी भी तरीके के लोग हों, हम जानते हैं कि ह्यूमन बिहेवियर बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। तो जो सेल्समैन होता है, अच्छा सेल्समैन, उसको किसी भी सिचुएशन में अपना टेम्परमेंट को खोना नहीं चाहिए। तो इसलिए ये मेंटल क्वालिटीज़ बहुत ज़रूरी होती हैं सेल्समैन के लिए। अब नेक्स्ट आता है हमारा टेक्निकल क्वालिटीज़। नेक्स्ट है ये टेक्निकल क्वालिटीज़। तो इसमें क्या होता है, जो सेल्समैन होता है उसे पूरी नॉलेज होनी चाहिए उस प्रोडक्ट के बारे में जिसको वो डील कर रहा है, जिसके लिए वो प्रमोट कर रहा है जिसको। और साथ में कंपनी के बारे में भी पूरी की पूरी उसको नॉलेज होनी चाहिए। और साथ में ही अगर उसको पूरी कंप्लीट नॉलेज है जो भी कंपटीशन में आता है उस प्रोडक्ट के, तो उसके लिए एक एडवांटेज ऐड करेगा उसके अंदर। मतलब कि पूरा मतलब कहने की बात ये है कि अपने प्रोडक्ट की तो उसको पूरी जानकारी होनी ही चाहिए, कंपनी के बारे में पूरी जानकारी होनी ही चाहिए। साथ में जो भी उसके कॉम्पिटिटर्स हैं उस प्रोडक्ट के कंपटीशन में है उसकी भी पूरी नॉलेज होनी चाहिए। अगर मतलब मान लीजिए कोई भी कस्टमर कहता है कि मुझे ये ना लेके दूसरी कंपनी का लें, तो फिर उसे पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि वो दूसरे जो कंपटीशन में है हमारा जो दूसरा प्रोडक्ट वो कैसा है, वो सारी चीज़ें मतलब उसको पता होनी चाहिए अच्छे सेल्समैन को। अगर ये सारी चीज़ें उसे मालूम होगी, पता होगी, तो उसको आसानी होगी लोगों को सेटिस्फेक्शन देने में, उनके क्वेरीज़ के आंसर देने में। तो ये थे हमारे टेक्निकल क्वालिटीज़। नेक्स्ट आता है
ऑनेस्टी। नेक्स्ट आता है ऑनेस्टी। तो एक अच्छा सेल्समैन जो है उसे ऑनेस्ट होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए अपनी डीलिंग करते वक्त कस्टमर्स के साथ, और कभी भी गलत बातें, गलत चीज़ें नहीं इन्वॉल्व करनी चाहिए अपने सेल्स में। सेल को प्रमोट करने के लिए ये नहीं कि गलत गलत चीज़ें बता दें हम ताकि लोग बस ख़रीद लें। तो इसलिए उसे पूरा ईमानदार होना चाहिए जो भी सेल्स पर्सन होता है, और कभी भी कुछ गलत चीज़ें अपने सेल्स में सेल को प्रमोट करने के लिए नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट है गुड लिसनिंग स्किल्स। तो ये समझ में आ रहा है ऐसे ही पढ़ के हेडिंग को कि क्या होता है। जो अच्छा सेल्समैन होता है, जो सेल्समैन होता है उसको पेशेंस रखना चाहिए अपने अंदर, और उसकी बहुत अच्छी लिसनिंग स्किल्स होनी चाहिए, दूसरों को सुने ताकि, और इस एबल होना चाहिए कि अच्छे तरीके से लोगों की ज़रूरतों को समझ पाए, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है वो सारी चीज़ें समझ पाए, जान पाए, और जो भी उनकी ग्रीवेंसेस हैं, जो भी कंप्लेंट्स हैं और जो भी सजेशंस हैं कस्टमर्स को वो देने चाहिए, और जो भी उनकी कंप्लेंट्स हैं उनको लेने चाहिए। तो ये होता है गुड लिसनिंग स्किल्स। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट है कैपेसिटी टू इंस्पायर ट्रस्ट। तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि उसके अंदर एक क्षमता होनी चाहिए कि लोग उस पर भरोसा कर सकें। जो सेल्समैन होता है उसे मतलब ये सारी चीज़ें जो अभी तक हमने पढ़ी, अगर ये सारी चीज़ें उसके अंदर हैं तो बहुत ही इजी होगा उसके लिए अपने आप पे भरोसा करवाने के लिए दूसरे लोगों को। मतलब उसकी क्षमता ऐसी होनी चाहिए कि लोग उसके ऊपर, उसकी बातों को सुन के उसके ऊपर भरोसा कर लें, और अच्छी रिलेशनशिप बना सके वो लोगों से। तो ये होता है नेक्स्ट छठवां हमारा कैपेसिटी टू इंस्पायर ट्रस्ट। अब नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट है ये अदर क्वालिटीज़। तो अदर क्वालिटीज़ में क्या आते हैं, तो जो सेल्समैन होता है उसे पोलाइट होना चाहिए और वेल बिहेव्ड होना चाहिए, अच्छे से बिहेव करे, रिस्पेक्टफुल हो, और वो अपनी इंटीग्रिटी, मतलब उसके बिहेवियर में एक इंटीग्रिटी दिखनी चाहिए। मतलब कि अपने बिहेवियर को बहुत अच्छी तरीके से मतलब अपने बिहेवियर से बहुत अच्छे तरीके से लोगों का भरोसा और लोगों की जो भी मतलब जो भी रिस्पेक्ट है उसको जीते, और साथ में उसको प्रिजर्वेंट होना चाहिए और अच्छे वर्ड्स का यूज़ करना चाहिए कस्टमर्स के साथ। मतलब अपने सेल्स को प्रमोट करने के लिए अच्छे अच्छे वर्ड्स यूज़ करने चाहिए, कस्टमर्स के साथ अच्छी रिलेशनशिप्स बनानी चाहिए। तो इसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं वैसे। तो ये थे हमारे यहाँ पर सातों हमारे थे गुड, एक अच्छे सेल्समैन की क्वालिटीज़ क्या क्या होनी चाहिए। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगर मेरे से कोई भी यहाँ पर चूक हो गई, कोई भी गलती हुई है मेरे से अगर, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अभी के लिए थैंक यू, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। मेरी वीडियो में लाइक मिलते नहीं है, मैं बनाती हूँ तो अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा मेरी वीडियो को। थैंक यू, बाय।